K2 کو सर्दियों के मौसम में सर करने की कोशिश में लापता होने वाले अली सतपारा ने अपने करीबी दोस्त को चंद रोज पहले कहा था कि इस मुहिम में इन्हें पाकिस्तान का परचम हर सूरत K2 पर लहराना है, चाहे इसमें इनकी जान चली जाए। अली सतपारा के दोस्त निसार अली इनके बचपन के दोस्त और अजीज भी हैं। इन्होंने अपने लापता दोस्त के हवाले से बताया कि अली सतपारा गैर मामूली सलाहियतों के मालिक और तबीयतन बहुत सादा और मुखलिस इंसान हैं। दोनों की चंद रोज़ कबल जो गुफ्तगू हुई उसमें अली ने कहा था कि नेपाली कोहपेमाओं की जानिब से K2 सर करने के बाद अब इन्हें हर हाल में वहाँ पाकिस्तान का परचम लहराना है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अली इस बात को लेकर बहुत जज्बाती थे और उनके बेटे साजिद सतपारा ने भी इस बात की तईद की कि पहली कोशिश नाकाम होने के बाद बाबा बहुत जज्बाती थे कि इन्हें हर सूरत K2 की चोटी सर करनी है। अली के दोस्त निसार को यकीन है कि अगर वो अकेले होते तो वापस आ चुके होते, क्योंकि वो बहुत सख्त जान थे और इन पहाड़ों का तजुर्बा रखते थे। लेकिन जिस तरह की इनकी नरम तबीयत थी, वो अपने किसी साथी को मुसीबत में छोड़कर आने वाले इंसान नहीं। 2 फरवरी सन 1976 को पैदा होने वाले अली स्कर्दू के गाँव सतपारा के काबिल फ़ख्र बेटे थे। इन्होंने कोहपेमाई का आगाज़ बतौर पोर्टर किया। पोर्टर कोहपेमाओं के साथ उनका सामान लेकर जाते हैं, रास्ता भी तलाश करते हैं और ट्रैक पर रस्सियाँ भी लगाते हैं। अली ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वो फारिग वक्त में पहाड़ों पर निकल जाते थे और नए नए रास्ते दरियाफ्त करते थे। अपनी पहली नौकरी के बारे में उन्होंने बताया था कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान आर्मी की सियाचिन पर मौजूद पोस्टों पर सामान पहुंचाना इनके ज़िम्मे था। बाद में इन्होंने बाकायदा मुहिम का आगाज़ सन 2004 में किया। अली सतपारा के मुताबिक उनके घर वाले चाहते थे कि वो फ़ौज में भर्ती हों या पुलिस की नौकरी करें, ताकि उन्हें घर मिल सके और मुस्तकबिल महफूज हो जाए। लेकिन उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ने को तरजीह दी। उन्होंने सन 2006 में जब ग्लेशियर ब्रूम पर 8000 मीटर तक चढ़ाई की तो उनके पास कोहपेमाई का मखसूस लिबास और आलात भी नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्कर्दू की मार्केट से इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड सामान खरीद कर अपना शौक पूरा किया। वो कहा करते थे कि पहाड़ जुनून मांगते हैं, पहाड़ को सर करने के लिए आपकी पहाड़ों के साथ दिल लगी होनी चाहिए। वो सर्दियों में नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपेमा ठहरे। सन 2016 में नांगा पर्वत पर अली सतपारा के साथ जाने वाले 2 गैर मुल्की कोहपेमा एलेक्स और समून ने कहा था कि अगर अली इनके साथ ना होते तो वो ये चोटी कभी सर ना कर सकते। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी बुलंदी 8126 मीटर है। अली को दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 6 चोटियां सर करने का एजाज़ भी हासिल हुआ, जबकि 2019 में इन्होंने नेपाल के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद 8516 मीटर बुलंद चोटी लो से सर की थी। इंटरव्यू में अली ने अपनी मुहिमजोई और दरपेश मसाइल बताते हुए कहा था कि कोहपेमाई एक महंगा शौक है, लेकिन ये अखराजात ऐसे पूरे होते हैं कि जब गैर मुल्की कोहपेमा आते हैं तो वो अपने स्पॉन्सर लेकर आते हैं और स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनियां हमें स्पॉन्सर करती हैं और हमारा तमाम खर्च बर्दाश्त करती हैं। अली ने कहा था कि उनके घर वाले अक्सर परेशान रहते हैं कि वह सर्दियों में कोहपेमाई ना करें, कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। चुनाचे उन्होंने घर वालों को तसल्ली देने के लिए उन्हें ये कहा कि गर्मी में तो बर्फानी तोदे गिरने का खदशा ज़्यादा होता है, इसलिए सर्दियों की कोहपेमाई कदरे महफूज होती है। अली के अहले खाना कहते हैं कि सन 2019 में नेपाल मकालू चोटी सर करने के लिए उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज ने माली मुआवनत फराहम की थी। वह जब कोहपेमाई नहीं करते तो फार्मिंग करते हैं। अली का ताल्लुक जिस गाँव से है उस इलाके के ज़्यादातर अफराद पोर्टर्स का काम करते हैं। वहाँ ज़्यादातर अफराद का जरिए मुआश पोर्टर सर्विस मुहैया करना और इसके इवज़ कमाना है। वो अपने बेटे साजिद सतपारा को कभी भी पोर्टर नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख जाए, उसने शौक के लिए पहाड़ चढ़ना है तो ज़रूर चढ़े, लेकिन इस काम को जरिया मुआश ना बनाए। अली सतपारा का कहना था कि वो सिर्फ इतना कमाना चाहते हैं कि उनके घर वालों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए। अपने आखिरी मिशन से कबल सतपारा ने ट्रैकिंग के चंद उसूल बताए थे, जिनके मुताबिक पहले 24 घंटों के अंदर 2400 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर ना जाया जाए, 2400 मीटर पर पहुँच वहीं एक रात कायम किया जाए। माहौल से उनसियत के बाद अगले मरहले का सफ़र शुरू करना चाहिए। बुलंदी और कम ऑक्सीजन के असरात को ज़ायल करने के साथ साथ जो चीज़ें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वह जल्द उतराई है। उनका कहना था कि जैसे ही ऑक्सीजन कम महसूस हो फ़ौरन नीचे उतरना शुरू कर दें और 3 किलोमीटर नीचे उतरकर 6 घंटे आराम करें तो जिस्म आबो हवा के मुताबिक ढल चुका होगा। अली सतपारा के मुताबिक इस तरीके से ट्रैकिंग में वक्त लगता है, लेकिन बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई मुमकिन हो जाती है। उन्होंने बताया था कि मौसम गर्मा में तो हर टीम बगैर ऑक्सीजन के K2 पर पहुंचती है, लेकिन मसला मौसम सरमा का होता है, क्योंकि जब मनफी दर्जा हरारत और 150 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाओं से सामना होता है तो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है और शायद अपने आखिरी मिशन के दौरान अली सतपारा और इनके गैर मुल्की साथी ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो गए। दूसरी जानिब मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा का कहना है कि उन्होंने अपने वालिद को आखिरी मरतबा बोटल नेक से बुलंदी पर चढ़ते हुए देखा था। साजिद ने कहा कि उन्होंने अपने वालिद और दीगर 2 साथियों को आखिरी मरतबा K2 बोटल नेक से 8002 या 300 मीटर की बुलंदी पर चढ़ते हुए देखा था। साजिद ने कहा कि इनके ख्याल में अली सतपारा और इनके 2 साथी K2 सर करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो गए। एक सवाल के जवाब में साजिद सतपारा ने कहा
کہ 8000 मीटर की बुलंदी पर एक दिन से ज्यादा जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। साजिद अली ने बताया कि वो आखिरी मिशन पर अपने वालिद के साथ रवाना हुए थे, लेकिन फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में खराबी के बायस इनके वालिद ने इन्हें वापस जाने का कह दिया, जबकि अली सतपारा और दीगर 2 कोहपेमा आगे बढ़ रहे थे। साजिद सतपारा ने बताया कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी और दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। साजिद अली का कहना था कि 12 बजे दोपहर इन्होंने K2 की बोटलनेक या डेथ वैली से वापसी का सफ़र शुरू किया था और तकरीबन शाम 5 बजे कैंप सी पर पहुंच गए थे, लेकिन अफसोस कि इनके वालिद अपने मिशन से वापस नहीं आ पाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।